पिछले साल कुछ ऐसी ही सर्दियां थी जब लोकसभा का इलेक्शन था और चुनावी सरगर्मियां ठीक इसी तरह 2024 के बिहार विधानसभा के इलेक्शन की तरह बढ़ी हुई थी, जिसमें नीतीश कुमार पूरे विपक्ष को एकजुट करते हैं और उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन से उन्हें बाहर आना पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ा रोल अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की थी। चूंकि ये सवर्ण पार्टियां हैं, कांग्रेस भी सवर्ण पार्टियां हैं, वो चाह रही थी कि नीतीश कुमार जो पूरे विपक्ष को एकजुट किए हैं उनको प्रधानमंत्री कैंडिडेट ना बनाया जाए और ना ही पार्टी का कन्वीनर बनाया जाए। तो कुछ ऐसे ही राजनीतिक चल रही थी सवर्ण दलों में, जिसमें बहुजन समाज के जो दल हैं वो भी एकजुट हुए और ये उम्मीद लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार शायद इस बार प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे। अगर होते तो शायद इंडिया गठबंधन के लिए बेहतरीन रिजल्ट आने की संभावना होती, पर उन्हें इंडिया गठबंधन से बाहर आना पड़ता है और एनडीए ज्वाइन करना पड़ता है। अब 2024 में 2000 खत्म होने को लास्ट है और 25 में जब बिहार में विधानसभा नजदीक आ गई है तो कुछ ऐसी ही चुनावी सरगर्मियां देखने को मिल रही है, जिसमें नीतीश कुमार और बीजेपी में अब खटपट दिखाई देने को मिल रहा है। कुछ ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, कुछ ऐसे न्यूज निकल के आ रहे हैं जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी को हाईजैक कर लिया गया है, जिसमें सबसे प्रमुख ललन सिंह है जो सवर्ण समाज से आते हैं। नीतीश कुमार ओबीसी समाज के नेता है और सबसे ज्यादा दलित और मुस्लिम वोट बैंक पे उनका कब्जा है। ये समाज, दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उनको वोट देते हैं। तो इसमें नीतीश कुमार के जो मंडली है नजदीकी, जो सबसे करीबी मंडली है, जिसमें बिहार में विजय कुमार चौधरी, उसमें विजय कुमार चौधरी के साथ वो नीतीश कुमार बराबर देखने को मिलते हैं। और केंद्र की बात की जाए तो ललन सिंह, संजय झा और लवली आनंद, दो तीन चार ऐसे नेता हैं जो केंद्र की नेतृत्व कर रहे हैं। ललन सिंह वहाँ केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो उनका ये मानना है, एक बार उनका एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार को 2025 में अगर मुख्यमंत्री बनना है तो एनडीए के साथ रहना होगा, तभी वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार को सीधे सीधे चेतावनी दी जा रही है कि आप एनडीए गठबंधन में बने रहें। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार अब कुछ अपना ऐसा जो काम है वो कर नहीं पा रहे हैं और बीजेपी के नेता अमित शाह के आदमियों का अब वो बिहार के मुख्यमंत्री जो कुर्सी है उस पर कब्जा है और वही लोग बिहार के मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसको चला रहे हैं, बिहार में शासन सत्ता चला रहे हैं, जिसमें केंद्र में उनके दो आदमी हैं और नीतीश कुमार के जो दो आदमी हैं केंद्र में और बिहार में जो दो आदमी हैं वो बीजेपी के साथ मिल करके समझौता करके और बिके हुए हैं, जो इधर की कवर उधर करते हैं और नीतीश कुमार को साइड करके पूरा शासन सत्ता की बागडोर अपने हाथ में रखे हुए हैं। जिसमें सबसे अगर उनकी करीबी की बात की जाए तो बिहार में देखा जाए तो विजय कुमार चौधरी नजर आते हैं। अब इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें बीजेपी के नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की ये इच्छा थी कि बिहार में उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री बने, ऐसा उनका बयान आता है। जिसके बाद केंद्र की तरफ से ये डिफेंड करते हुए नजर आते हैं कि नहीं नहीं, बिहार में जो मुख्यमंत्री होंगे अगर नीतीश कुमार की पार्टी एक भी सीट नहीं लाती है तो हम बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नीतीश कुमार को बरकरार रखेंगे, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखेंगे। उसके बाद जब अमित शाह का ये बयान आता है कि कुछ दिनों बाद ये इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि अब जो बिहार में मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा होगा और किनके नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जाएगा वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। इसके बाद कुछ अनबन होती है और नीतीश कुमार बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जब वो खामोश होते हैं और किसी पार्टी से जब उनकी दूरियां बढ़ने लगती है तो चुपचाप मीडिया से दूरी बनाते हैं और साइलेंट हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद ये पता चलता है कि जो सरकार चला रहे हैं जिस पार्टी के साथ मिलके वो टूट गई है, सरकार गिर गई है और नेक्स्ट डे अगली किसी और पार्टी के साथ, जैसे जदयू के साथ थे तो बीजेपी के साथ और बीजेपी के साथ थे तो जदयू के साथ, जो उनका पुराना रिकॉर्ड है। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है इसमें वो जदयू के साथ जा सकते हैं। तो यही एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है नीतीश कुमार के साथ
कि अब वो जाकर के बीजेपी से अपना पाला छुड़ाएगी। पर जिस तरीके की जो खबरें आ रही हैं, हो सकता है उनकी पार्टी को कहीं ना कहीं हाईजैक कर लिया गया है। इसी बीच कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, जब दिल्ली में चुनाव है और बीजेपी वहां चुनाव मैदान में है केजरीवाल के सामने, और ऐसे में जेडीयू की तरफ से 3 सीट का डिमांड किया गया है कि हम वहाँ जो बिहार के पूर्वांचल के लोग हैं, जहाँ बहुल इलाका है, पूर्वांचली लोग, बिहारी लोग जहाँ रहते हैं, उस क्षेत्र में हमें 3 सीट दिया जाए, ऐसी डिमांड आती है। और बीजेपी की तरफ से जो वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो इस बात को नकार देते हैं कि हम यहाँ जेडीयू को एक भी सीट नहीं देने वाले हैं, क्योंकि झारखंड में वो 2 सीट दिए थे और जो नतीजा आता है वो उनके खिलाफ होता है। पर अब देखना ये होगा कि जेडीयू क्या दिल्ली में पिछले कई बार वो, हालांकि वो चुनाव लड़ते थे पर वो जीतते नहीं थे, ये अलग बात थी, पर चुनाव जरूर लड़ते थे। और जो अभी डिमांड की जा रही है इसमें साफ नकार दिया गया है। तो इस वहीं से ये खटपट शुरू होती है। अब क्या बिहार में सरकार बीजेपी के साथ टूटने वाली है, क्या जेडीयू अलग होने वाली है? क्या आप मानते हैं कि नीतीश कुमार फिलहाल अभी जेडीयू के साथ सेफ हैं, सुरक्षित है, या जो महाराष्ट्र में शिंदे के साथ हुआ, इस बात का डर नीतीश कुमार को सता रही है कि हो ना हो कहीं शिंदे वाली हालत बिहार में हमें, मेरे साथ ना ऐसी हो जाए, इसलिए वो अभी से सतर्क है और बीजेपी से अपना पाला छुड़ाना चाहती है। एनडीए से बाहर वो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी आना चाहती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में दर्ज जरूर कीजिए।